सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमन। भारतीय काव्यशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा से जुड़ा हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। इसका केंद्र बिंदु है काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नादपूर्वः। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय अपना विशेष महत्व रखता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को दिया जाता है। उनका ध्वन्यालोक इस विषय का आधिकारिक ग्रंथ है। आनंदवर्धन के ही साक्ष्य पर यह माना जा सकता है कि उनके पूर्व भी ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले कतिपय विद्वान हुए हैं, लेकिन उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इस कारण ध्वन्यालोक को ही इस परंपरा का प्रथम ग्रंथ कहना चाहिए। अभिनव गुप्ताचार्य कृत इस ग्रंथ की टीका ध्वन्यालोक लोचन भी अत्यंत प्रौढ़ एवं प्रसिद्ध है। ध्वन्यालोक की टीका है अभिनव गुप्ताचार्य द्वारा कृत ध्वन्यालोक लोचन। ध्वनिवाद के समर्थकों में और एक उल्लेखनीय नाम आचार्य मम्मट का है। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में यद्यपि काव्य के सारे तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया है, तो भी ध्वनि के प्रति उनका विशेष आग्रह स्पष्ट है। काव्य में ध्वनि का क्या स्थान है? अंगनाओं में लावण्य के समान महाकवियों की वाणियों में समग्र रूप से व्याप्त, वाच्य से भी चारुतापूर्ण जो ध्वनि प्रतीत होती है, वही काव्य की सबसे जीवंत वस्तु है। यह प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है। यही आनंदवर्धन का मत है। यानी अंगनाओं में लावण्य के समान स्त्रियों में जिस प्रकार सौंदर्य है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणियों में समग्र रूप से व्याप्त, वाच्य से भी चारुतापूर्ण जो ध्वनि। वाच्यार्थ हम जानते हैं, वाच्यार्थ या अभिधार्थ जो सीधा अर्थ, उस वाच्यार्थ से भी अधिक चारुतापूर्ण, सुंदरतापूर्ण ध्वनि प्रतीत होती है उस वाक्य से या उस पंक्ति से, तो वही काव्य की सबसे जीवंत वस्तु है। और यह प्रतीयमान अर्थ वही काव्य की आत्मा है। वाच्यार्थ नहीं, प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है। यही आनंदवर्धन का मत है। इस संबंध में अर्थात काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को मान लेने में मतभेद हो सकता है और हुआ भी है। ध्वनि को काव्य का एक मुख्य अंग मानते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाव या रस ही उसकी आत्मा है, जो व्यंग्य या व्यंजना से निष्पन्न होता है। उस वाक्य की या उस पंक्ति की भाव या रस ही उसकी आत्मा है। वह भाव या रस व्यंग्य या व्यंजना से ही निष्पन्न होता है। वस्तुतः रस को व्यंजित करने वाली चीज़ ही ध्वनि है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी वाक्य में जो भाव है, जो रस है, उसे व्यंजित करने वाली चीज़ ही ध्वनि है। रस और ध्वनि इन दोनों का पारस्परिक संबंध बहुत बड़ा है। अब अभिनव गुप्त ऐसा ही विचार रखते थे। स्वयं आनंदवर्धन ने रसध्वनि को सर्वोपरि रखते हुए वस्तुतः रस की मान्यता स्वीकार की है। इसलिए हमारा यही निष्कर्ष है कि ध्वनि काव्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो रस की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ध्वनि रस का कोश है, खजाना है।
मोती को अपने अंदर रूप देकर प्रकट करने वाली सीपी के समान है ध्वनि। इसे हम काव्य की प्राण शक्ति या वाक शक्ति का स्थान दे सकते हैं। काव्य के विभिन्न अंगों को यदि मानवीय व्यक्तित्व के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करना हो तो वह यूं रहेगा। शब्द और अर्थ काव्य शरीर है। माधुर्य, प्रसाद आदि गुण उदारता, वीरता जैसे व्यक्ति गुणों के समकक्ष हैं। भाव संप्रेषण में सहायक, सहज और स्वाभाविक अर्थालंकार काव्य शरीर में व्याप्त सौंदर्य है। बाह्य चमत्कारकारक तथा मात्र कौतूहलवर्धक अलंकार बाहरी आभूषण के जैसे हैं। आंतरिक गुणों के परिचायक व्यक्ति के बाह्य व्यावहारिक ढंग एवं शरीर का गठन रीति हो सकती है तथा ध्वनि आत्मस्वरूप को अर्थात रस को अभिव्यंजित करने वाली प्राण शक्ति या वाणी है। ये ध्वनि की परिभाषा क्या है? ध्वनि एक प्रकार से अर्थ का भी अर्थ है अथवा वाच्यार्थ के अंदर रहने वाला, वाच्यार्थ के द्वारा प्रतीयमान यानी सूचित करने वाला, वाचार्थ के द्वारा ही सूचित करने वाला किंतु वाचार्थ से श्रेष्ठ अर्थ ही ध्वनि है। दूसरे शब्दों में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जहाँ विशेष महत्व का होता हो वहाँ ध्वनि है। वाच्यादिशायिनी व्यंग्ये ध्वनि ही। महत्व की कसौटी उसका सौंदर्य है। सब मिलाकर ध्वनि की परिभाषा यूं करनी चाहिए। वाच्य से अधिक उत्कृष्ट सौंदर्यपूर्ण व्यंग्य, उस व्यंग्य को ध्वनि कहते हैं। वैसे ध्वनि व्यंग्य है लेकिन सारे व्यंग्य ध्वनि की कोटि में नहीं आते। वाचार्थ से अधिक सुंदर व्यंग्य ही ध्वनि है या ध्वनि, उसे ही हम ध्वनि मान सकते हैं। इस ध्वनि के महत्व को अथवा सौंदर्य के न्यूनाधिक के आधार पर काव्य की उत्तम, मध्यम और अधम ऐसी 3 कोटियाँ आनंदवर्धन ने निर्धारित की हैं। उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य, जहाँ उत्तम रस ध्वनि अथवा वाचार्थ से श्रेष्ठ व्यंग्यार्थ रहता है, ऐसे काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य। वाच्य की तुलना में व्यंग्य तत्समान या कम सुंदर होता हो। वाच्य की तुलना में व्यंग्य उसके समान या कम, उससे भी कम सुंदर होता हो, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य माना जाता है। चित्र काव्य या अधम काव्य ही तीसरा है। इसे अलंकार काव्य भी कहते हैं। वहाँ व्यंग्य बिल्कुल अस्फुट रहता है, व्यंग्य ठीक तरह से सूचित नहीं होता, तो वहाँ अलंकार काव्य है। ध्वनि के भेद क्या क्या हैं? किसी विद्वान के मत में ध्वनि के सहस्राधिक भेद हैं और कुछ विद्वानों के विचार में ध्वनि के प्रमुख 51 भेद हैं। काव्य समीक्षा की दृष्टि से तथा अध्ययन की सुविधा की गणना करके इन भेदों को और भी संक्षिप्त किया जा सकता है। मैंने इसे तालिका के रूप में दिया है। ध्वनि के प्रमुख 2 भेद हैं। विविक्षितान्य परवाच्य, उसे अभिधा मूला ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि का दूसरा भेद है अविविक्षितान्य परवाच्य, उसे लक्षणामूला ध्वनि भी कहते हैं। विविक्षितान्य परवाच्य के और भी 2 भेद हैं, संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम। संलक्ष्य क्रम के और भी 3 भेद हैं, शब्द शक्ति संभव, अर्थ शब्द शक्ति संभव और उभय शक्ति संभव। असंलक्ष्य क्रम के एक भेद है रसध्वनि
उस रसध्वनि के और भी कई भेद हैं, वर्णगत, पदांशगत, पदगत, वाक्यगत, रचनागत, प्रबंधगत। अविवक्षितान्य परवाच्य या लक्षणामूला ध्वनि के और भी दो भेद हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि को लक्षणाश्रित भी कहते हैं और अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को उपादान लक्षणाश्रित भी कहते हैं। अभिधामूलक और लक्षणामूलक ध्वनियों में सौंदर्य की दृष्टि से मुख्य अभिधामूलक ध्वनि है। उसके अंतर्गत संलेख्य क्रम व्यंग्य और असंलेख्य क्रम व्यंग्य, ये दो प्रकार हैं। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में पहुंचने का क्रम जहाँ स्पष्ट रहता है वहाँ संलेख्य क्रम व्यंग्य है। ऐसी ध्वनियों में पहले वाच्यार्थ की जानकारी होती है और फिर उस वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की पहचान होती है। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि दोनों इसी प्रकार की हैं। असंलेख्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ भी प्रस्फुटित होता है। उनके अलग अलग क्रम की पहचान नहीं होती। रसध्वनि ऐसी ही ध्वनि है। ऐसी ध्वनि का होना ही काव्य की चारुता की पूर्णता है। ध्वनिकार के द्वारा उपपादित काव्यात्मा यही ध्वनि है। यदि हम आधुनिक काल को देखें तो आधुनिक काल में भी हिंदी में ध्वनि विवेचन की दिशा में 3 आचार्यों के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामदहिन मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। शुक्ल जी वाच्यार्थ में ही चमत्कार मानते हैं तथा वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि के रस प्रणव होने पर उन्हें काव्य की परिधि में ही ग्रहण करते हैं। रामदहिन मिश्र जी ने प्राचीन पद्धति पर ध्वनि का विवेचन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस तथा ध्वनि सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया है। आधुनिक काल में नए साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ध्वनि को विशेष मान्यता मिली है। विभिन्न व्यंग्य विधाओं का विकास इस बात का ठोस प्रमाण है। विभिन्न व्यंग्य विधाओं का विकास ध्वनि की विशेषता का, ध्वनि की महत्व का परिचायक है। अतः आधुनिक यदि हम कुछ कहते हैं तो उसमें भी वाच्यार्थ से ज़्यादा कुछ ध्वनित होता है, तभी जो हम कहना चाहते हैं वह अर्थपूर्ति होती है। इसलिए ध्वनि की विशेषता, ध्वनि की महत्ता निस्तर्क है। अतः आधुनिक साहित्यिक चिंतकों ने ध्वनि की अनिवार्यता को मान लिया है। धन्यवाद।